सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का है। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're ordering me. Technologies You're ordering us. and the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So I just told ये दे देना। बस इसके आगे एक गाली है जो मैं आपको नहीं सुना सकता। ये दे देना सीजीआई को बोल करके, और उसके बाद पुलिस वाले आए और इन सज्जन को, प्रबल प्रताप को ले गए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। है ना फिल्मी? इस फिल्मी लम्हे के बारे में आज ये कार्यक्रम करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये एकदम फिल्मी ड्रामा सुप्रीम कोर्ट में कैसे हुआ, वजह क्या थी, कौन है ये, क्या कहना चाहते थे, जिससे जज भी हैरान हो गए, वहां और जो वकील बैठे थे वो भी हैरान हो गए, किसी को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये वीडियो आपने देख लिया, अब संदर्भ आपको पता चल गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये वीडियो वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र जी के एक्स अकाउंट के सौजन्य से आप तक लेकर के आए हैं डबल चेक में। ये वीडियो बहुत वाइडली सर्कुलेट हुआ जा रहा है और डबल चेक में फोर्ड चेक कर लिए हमने। ये वीडियो जेन्युइन इसलिए है क्योंकि इस पर अब अलग अलग प्रकाशन जैसे कि द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी और भी तमाम वरिष्ठ पत्रकार अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं जो वेबसाइट्स जैसे लाइव लॉ और बार एंड बेंच, उन पर भी ये आ गया है। तो प्रबल प्रताप नाम के इस इंसान ने ये पेपर गए, पहले तो पार्टी इन पर्सन का मतलब ये होता है कि आप खुद ही अपना केस लड़ रहे हैं जिसमें आप खुद वकील नहीं हैं, तो इसको कहा जाता है पार्टी इन पर्सन। इसके बाद उन्होंने कुछ अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने बोला मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट। अब कायदे से ये गलत नहीं है क्योंकि जो जज साहब होते हैं वो जुडिशियल सर्वेंट ही होते हैं, जैसे कि सरकारी बाबू गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन इसका उन्होंने उल्लेख किया और उल्लेख करके फिर एक केस हाईलाइट करने का प्रयास किया और ये गुजारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, गुजारिश नहीं, आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट को कि मैं आई ऑर्डर यू, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप एक केस फाइल करें फलाने फलाने के विरुद्ध, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उसके बाद फाइल खोली और सारे अखबार उठा करके एक भयंकर नाटकीय अंदाज में, जैसे कि एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल वहां जाते हैं जैसे अपनी, हाँ, pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. ये So I just told बस इसके बाद फिर वो गाली वाली बक देते हैं। लखनऊ का कोई मामला है। अब ये मामला क्या है, आइए वो जानने का प्रयास करते हैं। एक एक करके आर्टिकल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स दिखाना चाहूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स की इस प्रति के हिसाब से dramatic scenes unfolded in the Supreme Court on Friday when a petitioner appearing in person said he is ordering the bench. बेंच को वो आदेश दे रहे हैं कि लखनऊ पुलिस को कहें कि एक एफआईआर फाइल की जाए। अब ये काहे में एफआईआर है? दरअसल petitioner identified as प्रबल प्रताप addressed the dual judge bench, जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस आलोक आराधे। उनको कहा आप जुडिशियल सर्वेंट हैं and claimed he was sovereign, कि मैं सॉवरेन हूं। He was arguing a petition challenging an Allahabad High Court order, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक आदेश आया था जिसको चुनौती देने वो यहां सुप्रीम कोर्ट आए थे। वो कहते हैं मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, सुनी लिया आपने, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप एक एफआईआर करें एसीपी विकास नगर, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास नगर लखनऊ। ये क्लिप अब वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे। जस्टिस विश्वनाथ ने ये पूछा कि आप हमें आदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला आई एम सॉवरेन।
द सिचुएशन बिकेम टेंस, बहुत टेंस हो गई, जैसे कि आपने देखा। फिर वो गाली देते हुए कहते हैं ये दे देना सीजीआई को, जब कागज फेंक दिया उन्होंने। ये पूरा मामला है जो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। अब आइए ये देखते हैं द हिंदू की खबर, जिससे थोड़ा सा बात समझ में आए। 10 जुलाई की ये खबर है जो बताती है कि मैन हर्ल्स पेपर्स एट सुप्रीम कोर्ट बेंच आफ्टर इनकोहेरेंट सबमिशन। सेम चीज ये भी बता रहा है आर्टिकल। सिक्योरिटी पर्सनल ने तुरंत उनको हटा दिया वहां से। पूरा कोर्ट रूम जो है वो हैरान था। अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि प्रबल प्रताप का मामला क्या है। दरअसल अभी ये बातें बस छन छन के आ ही रही हैं, किसी को नहीं मालूम ये कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये एनडीटीवी की एक खबर है जिसको फाइल की है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नुपुर डोगरा जी की एक खबर है। इसमें थोड़ी सी डिटेल ज्यादा हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। ये है वो तस्वीर, ये स्क्रीनशॉट, जैसे कि आप देख सकते हैं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और ये कागज उड़ते हुए बिल्कुल जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजें तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने आदेश क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से मना कर दिया। डिस्पाइट द डिसरप्शन, द बेंच डिसाइडेड नॉट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट और एनी अदर कोअर्सिव प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर। कहने का मतलब यह है कि अदालत ने ये जो पिटिशनर है जो आए और इन्होंने वो कागज उछाल दिए, इनके विरुद्ध कोई एक्शन ना लिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। प्रोनाउंसिंग द ऑर्डर, जस्टिस विश्वनाथन का यह कहना था कि हम कोई भी एक्शन इस इंसान के विरुद्ध नहीं चाहते हैं। एज फार एज मेरिट्स ऑफ द केस आर कंसर्न, ये जो भी केस है, वी हैव पेरूज द रिकॉर्ड्स, हमने रिकॉर्ड्स देख लिए हैं। हमको कोई भी वजह इस रिकॉर्ड को देख करके नहीं दिखाई देती कि हम जो आदेश दे दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, उसमें हम कुछ भी और आदेश करें या उसको रिवर्स करें। और ये जो स्पेशल लीव पिटिशन थी, इसको हम खारिज करते हैं। तो ये जो पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो वो एसीपी के विरुद्ध, विकास नगर के एसीपी के विरुद्ध एक्शन चाहते थे, वो एक्शन भी नहीं होगा। तो ये चीज बहुत क्लियरली यहां पर कोर्ट ने साफ कर दी है। कोर्ट, ये केस क्या है ये देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश है दैट डिसमिस्ड हिज रिट पिटिशन, इन्हीं की एक रिट पिटिशन डिसमिस कर दी अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द स्पेशल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कस्टम्स। मैजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिए थे इस एप्लीकेशन में कि वो प्राइवेट कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, Allahabad High Court held that the petitioner had an effective alternative remedy against the trial court's order and granted him liberty to approach the appropriate forum. Finding no reason to interfere the High Court's decision, the Supreme Court dismissed the SLP, bringing the matter to a close. अगर आप ध्यान से सुने तो ये जो याचिकाकर्ता हैं जो नाराज हो गए थे, उनका ये कहना था कि ये कोई साइबर क्राइम रैकेट चल रहा है कथित रूप से लखनऊ में, और इस वजह से वो चाहते थे कि एक आदेश हो। अब इस चीज को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि तथ्य के आधार पर शायद उन्होंने नहीं पाया कि इसमें इतना मेरिट है या इसमें इतनी बात है जिसकी वजह से एक आदेश हो जाए इस पिटिशनर के या इस याचिकाकर्ता के आदेश के ऊपर, या इनकी जो इनकी प्रार्थना है उसके ऊपर। इसीलिए ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपनी प्रार्थना लेकर के। लेकिन जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इन्होंने ये किया, और अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। देखिए, इस तरीके से आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब कहते हैं तो ये सिर्फ कह देने की बात नहीं होती, इसमें तमाम चीजें और होती हैं। इसमें आपको या तो अस्पताल की ओर से कुछ एक, जिसे कहते हैं ना हॉस्पिटल इंटरवेंशन, उस तरीके की चीज हो, तब आप किसी को दिमागी रूप से परेशान साबित कर सकते हैं, वो भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं। टेंशन में थे जिसकी वजह से किया या नहीं किया वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी किया वो बहुत ही नाटकीय रूप से किया, सुर्खियां बटोरी। लेकिन ये याचिकाकर्ता अपने हित में कुछ साबित नहीं कर पाए, इनको अदालत से कोई राहत नहीं मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, यदि आपको और देखना हो, उसमें एक गाली भी है। वो गाली जाहिर सी बात है हम यहां पर नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से हमने वो वीडियो स्किप कर दिया या आगे कर दिया। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।